खाली शिलान्यास के शेर हैं ये, घोषणा वीर हैं, घोषणा जितनी मर्जी करा लो। झूठ बोलने में माहिर हैं और झूठ बोलने में इनका कोई सानी है नहीं। मजदूर मोर्चा की ओर से मैं सतीश कुमार आप लोगों से मुखातिब हूँ। अभी 2 दिन पहले ही खबर आई कि मुख्यमंत्री हमारे खट्टर साहब यमुनानगर में शिलान्यास करने गए कि मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कराए। तो शिलान्यास करना और उसके ढोल पीटना ये इनके लिए बड़ा आसान काम है और इसके द्वारा इन्हें लगता है कि वो जनता को शिलान्यास कर दो और मेडिकल कॉलेज बन गया, शिलान्यास कर दो यूनिवर्सिटी बन गई। शिलान्यास करने के बाद इनका काम खत्म हो जाता है। या ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे तो जैसे मेवला महाराजपुर में 1-2-3 मंजिला अस्पताल बिल्डिंग खड़ी कर दी, अस्पताल बन गया। इस तरह की 2-4-5 और बिल्डिंगें भी बनी खड़ी हैं, कॉलेज की बिल्डिंगें भी बनी खड़ी हैं, पर वहाँ स्टाफ नहीं होता, ना किसी को कोई सुविधा मिलती है। बिल्डिंग बना दी हमने जी, कर दिया। तो ऐसा ही कार्यक्रम एक अभी यमुनानगर में 2 दिन पहले ही उन्होंने किया है और उसके बड़े ढोल पीटे जा रहे हैं। और इससे डॉक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी और इससे हमें ये लाभ होगा, इतने जनता को, सहारनपुर की जनता को भी, हिमाचल की जनता को भी ये होगा। होना नहीं कख, शिलान्यास तो कर दिया, कब बनेगा अस्पताल इसका कोई ठिकाना नहीं है। हालांकि कहने को तो कह रहे हैं कि हम 30 महीने बना देंगे। 30 में तुम क्या बनाओगे? तो कोई आने वाला ही बनाएगा जिसने बनाना होगा। तुम तो 2, 4, 6, 8 महीने रह लोगे, इससे ज़्यादा तुम्हारी रहने की बिसात बची नहीं है। इसी संदर्भ में ये भी जानना जरूरी है कि इससे पहले पिछले 10 साल में तुमने कितने शिलान्यास कर लिए और पिछले 10 साल से तुमने कितनी बार कह लिया कि हर जिले में अस्पताल मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। कितने खोल दिए भाई, जरा बता दो। कैथल में तुमने शिलान्यास कर लिया, भिवानी में तुमने शिलान्यास कर लिया, जींद में तुमने कर लिया, सरसा में तुमने कर लिया, नारनौल में तुमने एम्स बना दिया और रेवाड़ी में तुमने कर लिया। क्या कर लिया? पंचायती ज़मीनें लेंगे, उसको घेरा डाल देंगे, पत्थर लगा दिया, तुमने कर लिया। तकरीबन सबका यही हाल है। करनाल जिले में एक कुटेल गांव के पास करीब 100-125 एकड़ जमीन गांव वालों की काबू करके घेराबंदी कर दी। यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, मेडिकल यूनिवर्सिटी का कोई जिक्र ही नहीं है। एक छोटा सा सेल बना रखा है जी, ये यूनिवर्सिटी है और बाकी में वो फिजियोथेरेपी का कुछ थोड़ा बहुत धंधा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो ये सिर्फ ढकोसला और ड्रामा कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। जनता को बेवकूफ़ बनाने में एक्सपर्ट हैं। दूर क्यों जाते हैं? खाली ये जो हमारा छैसा में बना है मेडिकल कॉलेज, जो कम से कम 4-5 साल चला हुआ मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे सैकड़ों लोग ओपीडी में आते थे और सैकड़ों लोग दाखिल रहते थे, आज वहाँ पे कोई इंजेक्शन, कोई दवाई, कोई कुछ भी तो नहीं है। ओपीडी तक नहीं चल रही। इंदौर का तो मतलब कुछ नहीं। और पिछले दिनों इंस्पेक्शन करने आती है नेशनल मेडिकल कमीशन वाले, भाई आपने मेडिकल कॉलेज का सैंक्शन तो करा लिया, क्या ये इसके अंदर जो होना चाहिए था वो है कि नहीं है? जब भी मेडिकल कॉलेज में छात्र दाखिला लेते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि ओपीडी में इतने लोग आने चाहिए, इंडोर में इतने लोग दाखिल होने चाहिए। उसने आकर देखा है तो कुछ भी नहीं, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इनको क्योंकि सत्ता में बैठे हैं, ऊपर भी इनकी, नीचे भी डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, तो एनएमसी का जो रिजेक्शन थी वो कैंसिल करा ली और ये कह दिया कि हम इसको ठीक कर लेंगे, हम चालू कर देंगे। आज तक तो चालू हुआ नहीं है और ना होने के कोई आसार दिख रहे हैं। जो छात्र हैं वो बेचारे दुखी हो रहे हैं। वहाँ मेस तक की व्यवस्था नहीं है, बिजली पानी तक की व्यवस्था नहीं है। बिजली भी कभी आ गई तो आ गई, नहीं आ गई तो नहीं आ गई। वहाँ इतना बुरा हाल है। तो ये कहते हैं मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और उसमें ये कर देंगे, ये हुआ तो इनसे चल नहीं रहा। तो बातों की सवाली कितनी करवा लो इनसे, काम ये लोग नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे बिल्कुल पास में बैठा हुआ है मेडिकल कॉलेज छैसा का, जिसका नाम रख दिया अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज। तो ये तो इनकी काम करने के तौर तरीके हैं। बाकी जो आपका नलहड़ में जो मेडिकल कॉलेज, उसका हाल देख लो, आधा स्टाफ है। खानपुर में देख लो, करनाल वाले की सबसे ज़्यादा दुर्दशा है, जहाँ पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं हैं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, संसाधन नहीं दे रखे, तो मेडिकल कॉलेज चला लेंगे। हाँ, एक काम जरूर कर दिया उन्होंने, जहाँ 80,000 फीस होती थी एक मेडिकल छात्र की, वो 8 लाख जरूर कर दी। अब छैसा के मेडिकल कॉलेज में इलाज हो ना हो, बालकों की पढ़ाई हो ना हो, पर खट्टर साहब ने 8 करोड़ तो पहले कमा लिए और 16 करोड़ इस साल आ जाएंगे, क्योंकि पहले वालों से भी लेने हैं, दूसरे ईयर के जो नए आए उनसे भी 8 करोड़ मिलेंगे। 8 कमा चुके हैं, 16 इस साल आ जाएंगे, 24 करोड़ की कमाई होगी। बाकी जाओ भाड़े में, मरीज जाओ अपनी एफटेसी कराओ, बालक पढ़ने वाले अपनी एफटेसी कराओ, उनके क्या लेना देना है, ये तो मौज मारेंगे।
तो ये परिस्थितियां इन लोगों ने पैदा कर रखी हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं डॉक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी, डॉक्टरों की कमी तो तुमने कभी पूरी करनी ही नहीं। हर साल मेडिकल कॉलेज से हजारों छात्र डॉक्टर बन के निकल रहे हैं, आपने कभी वैकेंसी निकाली है? अपने यहाँ जितने डॉक्टरों की कमी है आपने कभी विज्ञापन जारी किया? हमें इतने डॉक्टर चाहिए, हमें डॉक्टर नहीं चाहिए जी। हर मेडिकल कॉलेज से मिनिमम अब तो बल्कि 150 निकलने लगे हैं, और रोहतक वाले से तो 200 या 250 निकलते हैं। आपने कभी भर्ती करे हैं इतने? 100 डॉक्टर भी नहीं, 200 डॉक्टर भी आप भर्ती नहीं करते कभी। तो ये आपकी हकीकत है जो हमारे सामने आ रही है। अब एक नई बात और आप लोग सुन के बड़े ताज्जुब करेंगे, कितना बड़ा अनर्थ भारत सरकार इस क्षेत्र में करने जा रही है। MBBS करने के बाद जो PG की स्टडी होती है, यानी MD MS वगैरह जो लोग करते हैं, उसमें दाखिला लेने के नीट की परीक्षा होती है एक, जो सरकार की एजेंसियों द्वारा नीट की परीक्षा ली जाती है। और उसमें मिनिमम यह था कि जो 50% जिसके अंक आएंगे वही मेडिकल PG करने के लिए एंटाइटल होता था। उसके बाद जो हाई मेरिट वाले होंगे, कोई 90% पे हैं, कोई 80% पे हैं, उनको बेहतर इंस्टीट्यूशन में जगह मिल जाएगी, जैसे एम्स में मिल जाएगी या अपना फरीदाबाद वाले में मिल जाएगी, फरीदाबाद में मिल जाएगी, ये सही में, या और अच्छे मेडिकल कॉलेज वाले मेरिट में ले लेंगे। जिनके नंबर कम होंगे वो थोड़े से घटिया इंफीरियर मेडिकल कॉलेज में जाके PG कर लेंगे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो दुकान चलाते थे, जो PG की सीटें बेचते थे, कोई 2 करोड़ में, कोई 3 करोड़ में, कोई 1 करोड़ में, डिपेंड करता था कि किस चीज़ में डॉक्टर ने PG करनी है, वो सीटें खाली रहने लगी। उन्होंने शोर मचाया, भाई आपने जो 50% रखा है ये तो गलत हो गया, इससे तुम्हारा बड़ा नुकसान हो गया। आप 50% की बजाय 50% कर दो। इसका मतलब ये हो गया कि आपने, मतलब अगर 8 लाख बच्चों ने नीट में एग्जाम किया है तो 4 लाख को क्वालिफाई माना जाएगा। तो 4 लाख क्वालिफाई हो जाएंगे, उनके नंबर चाहे कितने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सवाल ये आया, भाई इससे भी काम नहीं चल रहा, तो अभी सीटें खाली रहेगी, तो उन्होंने कहा नहीं ये हटा दो, परसेंटाइल की भी अब जरूरत नहीं है। अब तो चाहे, अच्छा इसमें एक तो मार्किंग होती है ना, किसी को 50 नंबर मिले, किसी को 30 मिले, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो 0 से नीचे माइनस में भी नंबर आते हैं। अब फैसला ये हो चुका है कि अगर किसी के माइनस भी नंबर आ रहे हैं, -10, -20, -40 भी आ रहे हैं, उसको भी PG की में सीट में दाखिला मिलेगा। अब समझने वाली बात है, जो माइनस में नंबर ले रहे हैं या 0 नंबर वाले हैं, वो भी PG के MD MS करके निकलेंगे बाहर, तो वो कैसा इलाज करेंगे, वो क्या डॉक्टरी करेंगे? तो ये हमारा काम चल रहा है। तो टोटल कमर्शियल, मतलब उनको जिनके पास पैसे हैं वो MBBS की डिग्री भी ले आएंगे, और फिर MBBS के बाद MS और MD की डिग्री भी ले आएंगे, और वो फिर आपका इलाज करने के लिए आएंगे। तो आपका भविष्य और आपका इलाज कैसा होगा ये बखूबी समझा जा सकता है। तो इनसे आप यही उम्मीद कर सकते हैं, कोई ढंग का काम भी करा नहीं सकते। अगर चाहें तो कोई कमी नहीं है हमारे पास, इतने संसाधन हैं, अगर उनका दुरुपयोग ना करें, उनको बर्बाद ना करें, तो हर जगह अच्छे होनहार टैलेंटेड लोगों को आप MBBS करा सकते हैं, उनको PG करा सकते हैं। लेकिन आपकी उन इच्छा और नीयत नहीं है। नल्हड़ और खानपुर में जो 5 साल 6 साल पहले जो 2-2 4-4 PG शुरू हुई थी, नॉन क्लिनिकल होती है, जैसे एनाटॉमी में हो गई, या फिजियोलॉजी में हो गई, या फार्माकोलॉजी में हो गई, जिन PG को पेशेंट नहीं देखने होते, खाली वो लेक्चरर बनते हैं या कुछ और करते हैं, उनके लिए ही वो होती हैं। तो 4 या 3 शुरू हो गई खानपुर में, इसमें उससे आगे एक भी नहीं बढ़ सके इतने दिन के बाद, और आगे बढ़ने की कोई संभावना भी नहीं है। नल्हड़ में तो फुल टाइम डायरेक्टर तक नहीं है, वो भी काम चलाओ किसी को डायरेक्टर का पद संभाल रखा है। इनको रुचि नहीं है कि पद भरना है, किसी को डॉक्टर संस्थान को ठीक ढंग से चलाने की कोई इच्छा कहीं दिखती नहीं है। तो इस तरह के हालात हैं, तो इनसे आप क्या उम्मीद कोई कर सकता है कि ये जनता के प्रति कितने इनका लगाव है, कितना ये जनता का भला चाहते हैं? इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब ESI मेडिकल कॉलेज जो फरीदाबाद का है, जो एक बेहतरीन सन 15 में पहला बैच आया था, और आज तक इसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो और भी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन उसके रास्ते में भी रोड़े उठकाने के अलावा कोई ढंग का काम नहीं किया जा रहा। जो स्थानीय फैकल्टी है, जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है, जो उसमें MS आ गया, फैकल्टी आ गई, डीन आ गया, ये लोग जितने एफर्ट्स करके इसको बढ़ावा दे रहे हैं, लगभग सभी ब्रांचों में, शायद 19 या 20 ब्रांचों में आपकी PG शुरू हो गई है, और हर ब्रांच के अंदर 8-8, 9-9, 10-10 के करीब वो PG आ गए हैं, और जिससे वो आपकी PG यानी विशेषज्ञ डॉक्टरों की आपूर्ति बढ़ेगी, और मरीजों को एक बेहतरीन इलाज मिल सकेगा। तो लेकिन जो इसके ऊपर जो बैठे हुए हैं हेडक्वार्टर वाले, उसके ऊपर जो सरकार का नियंत्रण है, उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने शिकंजा कस रखा है, तो बड़ी कठिन हालात में
इन अस्पतालों को भी चलाया जा रहा है। मोदी जी ने करीब 2 साल या 3 साल पहले अनाउंस कर दिया, भाई मेडिकल कॉलेज में जहाँ 100 MBBS छात्र दाखिला लेते हैं, 100 से बढ़ा के 150 कर दो। हमारे यहाँ भी कर दिया, लेकिन 100 से आपने 150 कर दिया, उनके रहने की क्या व्यवस्था आपने की है? मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल का होना बहुत ही जरूरी होता है, और वो हॉस्पिटल के बिल्कुल प्रीमिसेस में ही हर जगह होता रहा है। लेकिन यहाँ कोई जरूरत नहीं है, यहाँ जगह भी हैं, जगह बनाई जा सकती हैं, पैसे की कमी नहीं है, काम नहीं करना, हॉस्टल नहीं बनाने। हॉस्टल ना बनाने की वजह से जो सूरजकुंड रोड से लाने ले जाने में कितना खर्चा हो रहा है, कितना बच्चों का समय बर्बाद हो रहा है, होता रहे, इन्हें क्या लेना देना है? जितना पैसा बर्बाद कर चुके हैं इतने में तो हॉस्टल बन चुके होते हैं अब तक, लेकिन इन्हें क्या दिक्कत है? इनको तो बर्बाद करने से मतलब है। देश का कोई भला हो जाए, कोई जनता का भला हो जाए, वो काम तो इन्होंने करना ही नहीं, कसम खा रखी है। तो हाँ, ढोल पीटने के लिए आज यमुनानगर का शिलान्यास कर दिया, कल को कहीं और शिलान्यास कर देंगे। शिलान्यास का ढेर लगाने में ये कोई कोताही नहीं करते, ये इन लोगों की मंशा है। और इसको समझ लेना चाहिए कि खाली शिलान्यास के शेर हैं ये, घोषणा वीर हैं, घोषणा जितनी मर्जी करा लो, झूठ बोलने में माहिर हैं, और झूठ बोलने में इनका कोई सानी है नहीं। तो अब जनता को ही सोचना है कि इनसे हमें कितना लगाव रखना चाहिए। उन्होंने तो हमसे लगाव रखना था, वो दिखा दिया, हमें कितना इनके बहकावे में आना है, ये अब हमें सोचना है। धन्यवाद साथियों।